हम सभी इंडियंस अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर यूपीआई पेमेंट सिस्टम का हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है ये दरअसल वर्क कैसे करता है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है इसको समझने से पहले हमें तीन चीजों को सबसे पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहला है टीपीएपी यानी कि थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर, जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये पेटीएम हो गया। ये एप्स जो होते हैं हमें कुछ तरह के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्यूआर कोड को स्कैन कर पाना। दूसरा है एनपीसीआई। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटेड होती है आरबीआई की तरफ से। एनपीसीआई वो कॉर्पोरेशन है जिन्होंने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को डेवलप किया है और जो कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम को मैनेज भी करती है। तीसरा है पीएसपी यानी कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि एक तरह का बैंक होता है जो कि रजिस्टर्ड होता है एनपीसीआई में। तो जब कभी भी आप लोग एक क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे होते हो किसी को पेमेंट करने के लिए, तो आप लोग दरअसल एक तरह के वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को, ऑल्सो नोन एज वीपीए को स्कैन कर रहे होते हो। यानी कि जो हमारा क्यूआर कोड होता है वो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को इनकम्पास करके बना होता है। यानी कि जब भी आप स्कैन कर रहे हो एक क्यूआर कोड, आप एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को स्कैन कर रहे हो। लेकिन जो टीपीएपी ऐप होता है यानी कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता कभी भी एनपीसीआई के सर्वर के साथ। इसीलिए एक टीपीएपी ऐप को उन पीएसपी बैंक के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है जो कि एनपीसीआई के साथ रजिस्टर्ड है। यानी कि सिर्फ एनपीसीआई उन्हीं बैंक्स को यूपीआई की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अलाउ करेगा जो कि सिर्फ उसके साथ रजिस्टर्ड है। यानी कि नॉन रजिस्टर्ड पीएसपी बैंक्स को वो कभी भी अलाउ नहीं करता है अपनी यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो अब होता क्या है कि मान लेते हैं आप एक एक्सिस बैंक के यूजर हो और आपको भेजने हैं एसबीआई बैंक के यूजर को 1000 रुपए। तो एक्सिस बैंक यूजर का पीएसपी क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को लेके जाएगा एनपीसीआई के पास और एनपीसीआई चेक करेगा और उसे एक रिस्पांस भेजेगा और उसे बोलेगा कि पहले ये जो तुम्हारा यूजर है पहले ये चेक करो कि इसके बैंक अकाउंट में क्या 1000 रुपए का सफिशिएंट बैलेंस है भी, जो कि ये उस एसबीआई के यूजर को भेज सके। और अब जब बैलेंस सफिशिएंट होगा तो एक्सिस बैंक पीएसपी क्या करेगा कि वो अब एक रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे टीपीएपी ऐप को और उसको बोलेगा कि देखो सब कुछ सही है, अब हमें यूजर के यूपीआई पिन की जरूरत है ताकि हम लोग ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ा सकें। तो वो आपकी स्क्रीन के सामने एक इंटरफेस को दिखाएगा जहां पे आपको अपना यूपीआई पिन को एंटर करना होता है। और जब आप लोग अपना यूपीआई पिन को जो है एंटर कर देते हो, तो अब ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये सीधा टीपीएपी से होते हुए, पीएसपी से होते हुए ये जाती है एनपीसीआई के पास। और अब एनपीसीआई क्या करता है, वो बोलता है अपने एक्सिस बैंक पीएसपी को कि ये जो स्पेसिफिक यूजर ने क्रेडेंशियल्स डाली है सब कुछ सही है, अब तुम क्या करो कि तुम जो हो इस यूजर के बैंक अकाउंट से 1000 रुपीज को डेबिट कर दो, यानी कि काट दो। तो एक्सिस बैंक पीएसपी क्या करता है, वो बिल्कुल वही करता है जो एनपीसीआई से करने के लिए कहता है। तो वो उस यूजर के यानी कि शुभम के अकाउंट से 1000 रुपए को डेबिट कर देता है, यानी कि काट देता है। अब एक्सिस बैंक पीएसपी क्या करता है कि वो एनपीसीआई को एज अ रिस्पॉन्स भेजता है और कहता है कि मैंने इसके अकाउंट से 1000 रुपए को डेबिट कर दिया है, अब इसे ट्रांजैक्शन को आगे लेकर के जाओ। तो यहां पर जो एनपीसीआई होता है अब वो क्या करता है कि अपने पार्टनर एसबीआई बैंक को रिक्वेस्ट भेजता है और उसको कहता है कि देखो ये एक्सिस बैंक का यूजर है जिसका नाम शुभम है, वो तुम्हें एक यूजर को 1000 रुपए क्रेडिट करना चाहता है। तो अब एसबीआई क्या करता है कि वो एनपीसीआई की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है उसको एक्सेप्ट कर लेता है सक्सेसफुली और एक मैसेज देता है, यानी कि एक रिस्पांस भेजता है वापस एनपीसीआई को कि सक्सेसफुली पेमेंट रिसीव कर ली गई है गौतम के अकाउंट में। तो अब एनपीसीआई क्या करता है कि ये जो सक्सेस का मैसेज है यानी कि रिस्पांस है उसको भेजता है अपने एक्सिस बैंक पीएसपी के पास और उसको कहता है कि इस जो रिस्पांस है इसको आगे भेज दो टीपीएपी के पास, यानी कि गूगल पे के पास, और ये जो मैसेज है उसको शो कर दो कि जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है गौतम को 1000 रुपए की। तो ये था कि किस तरीके से यूपीआई सिस्टम जो है वो वर्क करता है। तो प्लीज कमेंट करके और लाइक करके मुझे जरूर बताएं कि क्या आप लोग पहले से जानते थे कि यूपीआई सिस्टम कैसे काम करता है।